आज हम लोग ज्योग्राफी का कृषि चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आपने सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ ज़्यादातर लोग खेती के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। भारत का जो जनसंख्या है इसका 2/3 मतलब 2/3 कृषि कार्य में संलग्न है। मतलब जितना भी जनसंख्या है भारत का उसका 2/3 भाग क्या करता है, कृषि कार्य करता है। कृषि के द्वारा ही उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है उन कच्चा माल का पैदा भी किया जाता है। जैसे कि हो गया चाय, कॉफ़ी, मसाला, इन सब का तो खेती किया जाता है। दोस्तों, ये सब जो है चाय, कॉफ़ी, मसाला, इन सब का उत्पादन जो है भारत में अन्य देशों के मुकाबले अधिक होता है। इस कारण से इसे निर्यात भी किया जाता है, मतलब बेचने के लिए इन सब को दूसरे देश में भेजा जाता है। दोस्तों, भारत का जो राज्य है असम, वह चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत का राज्य केरल सबसे प्रसिद्ध है। केरल में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, मसाला जैसे कि लौंग हुआ, इलायची, दालचीनी, काला मिर्च, ये सब मसाला का जो उत्पादन है केरल में बहुत अधिक मात्रा में होता है। चाय और कॉफ़ी के बारे में ज़रूरी याद कर लीजिए। चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है कहाँ पर, असम में, और कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो केरल में। ये राज्य प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे उन्हें भी मैं इसी वीडियो में बताते जाऊंगा। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। दोस्तों, कृषि जो है ये हमारे देश की बहुत ही पुरानी आर्थिक क्रिया है। प्राचीन मतलब होता है पुराना, मतलब कृषि जो है हमारे देश की बहुत ही पुरानी आर्थिक क्रिया है। दोस्तों, जिस प्रकार की कृषि आज की जा रही है, क्या पहले के समय में भी इसी प्रकार से कृषि किया जाता था? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि समय में परिवर्तन के साथ बहुत सारी परिवर्तन हुई है, तो कृषि में भी परिवर्तन हुई होगी। पिछले हजारों वर्षों में जो भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है। आज से हजारों साल पहले लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे। जितना ज़रूरत होता था अपना खाने पीने का उतना ही कृषि करता था। लेकिन आज के समय में लोग कृषि के द्वारा व्यवसाय करते हैं। तो जीवन यापन के लिए जो कृषि किया जाता है वहाँ से लेकर जो व्यवसाय के लिए कृषि किया जाता है वहाँ तक कृषि के कई प्रकार हैं। तो उसे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कृषि के प्रकार में है नंबर 1 में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका की जगह आपको जीवन भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। दोस्तों, इस प्रकार की कृषि भारत में अभी भी किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। कुछ ही भागों में किया जाता है इस प्रकार की कृषि। दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या फिर दिया रहेगा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, वर्णन करें। जो भी मैं नीचे लिख कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का वो आंसर ही है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर, मतलब भूमि का एक छोटा सा भाग है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा। आदिम कृषि औजारों। आदिम कृषि औजार क्या होता है, तो जैसे में दिया हुआ है लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी। क्या क्या है आदिम कृषि औजारों में, लकड़ी का हल है और खुदाई करने वाली छड़ी है, द्वारा परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में किसका मदद से कृषि किया जाता है, तो परिवार अथवा सामुदायिक श्रम की मदद से। मतलब जो भी कृषि के लिए कार्य किया जाता है, जैसे कि हल चलाना, खुदाई करना, ये सब जो काम है वो परिवार के लोग ही करते हैं, या फिर एक समुदाय के लोग मिलकर ये कार्य करते हैं। आगे है, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये जो मानसून है ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग कृषि के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं।
इनके पास सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन नहीं होते हैं। अगर हम मृदा की उर्वरता की बात करें तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग जो रासायनिक खाद होता है उनका उपयोग नहीं करते हैं। ये लोग तब तक ही किसी भूमि पर खेती करते हैं जब तक वह भूमि उपजाऊ हो। भूमि की उर्वरता खत्म हो गया तो वहाँ पर खेती करना छोड़ देते हैं और अन्य पर्यावरण पर यह खेती निर्भर करता है। दोस्तों आगे है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। सबसे लास्ट में नीचे देखिए, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या फिर प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप इसे ही लिख देना। इसे रटना नहीं है, इसे 3-4 बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अब है आगे झूम कृषि। झूम कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो झूम कृषि है ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। झूम कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों कुछ किसान जो है वो ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसल जो है उन्हें उगाते हैं। भरण पोषण मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब परिवार का पेट पालने के लिए जितना उसको ज़रूरत है अनाज का उतना ही वो खेती करते हैं। और जब उस जगह की जो मिट्टी की उर्वरता जो है वो ख़त्म हो जाती है तब वो जाके कहीं और पर भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं और पुनः उस पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इससे उत्तर पूर्वी राज्य जो है, असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड, इन सब राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है। अब यहाँ आप ऊपर देखिए शुरू से, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम कृषि औजार के बारे में बताया था मैंने इससे पहले। लकड़ी के हल और क्या था, खुदाई करने वाली छड़ी, ये सब क्या है, आदिम कृषि औजार है। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले जंगल को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है और काट कर जला दिया जाता है। फिर जलाने के बाद क्या करता है, आगे है, और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पहले क्या किया, जंगल को काटा, जला दिया, इसके बाद भूमि को साफ किया, इसके बाद जुताई किया, इसके बाद बीज को बो दिया। आगे है, इस प्रकार की भूमि में तब तक खेती किया जाता है जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है। दोस्तों ये जो झूम खेती करने वाले लोग होते हैं ये खाद जो है या फिर कीटनाशक दवाई है इन सब का उपयोग नहीं करते हैं। झूम कृषि में तभी तक एक जगह पर कृषि किया जाता है जब तक उसमें उर्वरता विद्यमान रहती है, उर्वरता रहती है। आगे है, उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगह कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। मतलब जब उर्वरता समाप्त हो जाएगा तो फसल तो उगेगा नहीं, तब झूम कृषि करने वाले लोग क्या करेंगे, तो पुनः दूसरे जगह जाएंगे, फिर वही क्रिया अपनाएंगे। पहले जंगल काटेंगे, फिर उसका सफाई करेंगे, फिर जुताई करेंगे, इसके बाद फिर बीज बो देंगे। तो ये है हमारा झूम कृषि। तब तक खेती किया जाता है जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है। उर्वरता खत्म, जगह चेंज। अगर आपको क्वेश्चन पूछे झूम कृषि क्या है या फिर किसे कहते हैं तो आंसर में इसे चिपका दीजिए। आगे है नंबर 2, गहन जीविका कृषि। इसे हम श्रम गहन खेती भी कहते हैं। दोस्तों गहन जीविका कृषि जो है उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जो है जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है। दोस्तों ये जो भूमि है जिसे हम आम भाषा में ज़मीन बोलते हैं, ये विरासत का अधिकार है। मतलब पिता के पास जो भूमि है वो बेटों को मिलेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलते रहेगा। इससे क्या होता है कि जो भूमि का जो आकार है वो छोटा होते जाता है और रोजगार नहीं होने के कारण जो है वो भूमि से ही अधिक से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं। अधिक पैदावार के लिए गहन जीविका कृषि अपनाई जाती है और अधिक पैदावार के लिए रासायनिक पदार्थों और सिंचाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि गहन जीविका कृषि में रासायनिक पदार्थों एवं
सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है ये आपको पता होगा, तो अधिक उत्पादन के लिए। दोस्तों भारत के कुछ राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हुआ, पूर्वी भारत का कुछ राज्य हुआ, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में अधिक मात्रा में गहन जीविका कृषि किया जाता है। राज्य का नाम आप फिर से पढ़ लीजिए, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य जो हैं गहन जीविका कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है हमारा वाणिज्य कृषि। दोस्तों वाणिज्य कृषि को व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं, और ये जो वाणिज्य कृषि है इसका मुख्य उद्देश्य जो है उच्च पैदावार प्राप्त करना, मतलब अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करना। अगर अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा, कीटनाशक जितने भी होते हैं उन कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ेगा। इन सब का उपयोग करके जो है अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों फसल जो है किसी राज्य में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और किसी राज्य में किसी फसल का बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है। फॉर एग्जांपल में हम चावल को लेते हैं, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। वाणिज्य की फसल मतलब व्यावसायिक फसल है, मतलब इसका व्यापार किया जाता है, चावल को बेचा जाता है। बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होगा तो व्यवसाय तो होगा ही। लेकिन अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चावल एक जीविका का फसल है, मतलब उड़ीसा में लोगों के भरण पोषण के लिए जितनी चावल की आवश्यकता है उतनी ही उत्पादन होता है। लेकिन जब हम पंजाब हरियाणा चले जाते हैं तो वहाँ इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए चावल वहाँ का वाणिज्य फसल है। तो ये है हमारा वाणिज्य कृषि, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। अब है आगे रोपण कृषि। ये जो रोपण कृषि है ये वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोपण कृषि, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक कृषि बोलिए या फिर वाणिज्यिक कृषि बोलिए या फिर वाणिज्य कृषि बोलिए, सब एक ही बात है। आगे है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। किस प्रकार की फसल है, एकल फसल बोई जाती है। आगे है, यह किसी व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। रोपण कृषि के लिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, मतलब बहुत ही बड़ा होना चाहिए, और पूंजी भी अधिक होना चाहिए, और इसमें श्रमिकों की सहायता ली जाती है। आगे है, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। यहाँ पे कुछ रोपण फसल का नाम दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। दोस्तों चाय जो है ये असम की महत्वपूर्ण या फिर मुख्य बोलिए रोपण फसल है, और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो है ये केरल की महत्वपूर्ण रोपण फसल है। तो ये था हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है ये व्यवसाय के लिए किया जाता है, यह एक व्यापारिक कृषि है। इसमें फसल कैसे बोई जाती है, तो एकल फसल बोई जाती है, और रोपण कृषि के लिए पूंजी बहुत अधिक लगती है और श्रमिकों की सहायता ली जाती है। तो पढ़ लीजिए इसे अच्छे से। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन पढ़िए अच्छे से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सूती वस्त्र, चीनी, जूट, ये सभी उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित है। इसका कॉन्सेप्ट भी आज समझ लीजिए। ये जो सूती वस्त्र है इसके लिए हमें कच्चा माल के रूप में कपास का ज़रूरत पड़ेगा, और कपास की खेती किया जाता है। चीनी है, चीनी के लिए हमें गन्ना की ज़रूरत पड़ेगा और गन्ना की खेती किया जाता है। जूट है, जूट की खेती किया जाता है। मतलब ये सभी कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये जो कर्तन दहन प्रणाली कृषि है ये
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। अगर हम झूम खेती की बात करें, झूम कृषि की, तो वह किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है? तो वह भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि एक रोपण कृषि है। वाणिज्यिक कृषि को हम वाणिज्य कृषि अथवा व्यापारिक कृषि भी बोलते हैं। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। इससे आगे के वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।